दिनांक 7 जून 2026 को सागर स्तरीय पल्स निवेशकों और कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। इस बैठक में सेबी के द्वारा जो पल्स निवेशकों को बैंक खाते करेक्शन की जो विंडो ओपन की गई है उसके संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। लोगों को यह भी समझाया गया कि यह जो विंडो है यह सिर्फ बैंक खाता करेक्शन के लिए है। जिन निवेशकों के बैंक खाते परिवर्तित हो गए हैं, कई ऐसे बैंक हैं जो मर्ज हो गए हैं, दूसरे बैंकों में विलय हो गए हैं, उनके आईएफएस कोड बदल गए, उनके बैंक खाता नंबर बदल गए हैं, तो ऐसे जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं उनको करेक्शन के लिए विंडो ओपन की गई है। यहाँ हम यह भी आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कई निवेशक ऐसे हैं जिनका नेम करेक्शन की प्रॉब्लम है। बैंक खाते में एक उदाहरण हम दें कि किसी का नाम सुनील है। सुनील की स्पेलिंग दो प्रकार से लिखी जाती है, SUNIL, SUNEEL, या सुनीता है तो SUNITA, SUNEETA। तो अगर इस टाइप का मिसमैच है तो कुछ देश में चल रहे PACL के नाम पर लड़ाई लड़ने का ढोंग करने वाले संगठन लोगों को यह कह रहे हैं कि आप अपने बैंक खाते में PACL की पॉलिसी के अकॉर्डिंग करेक्शन करा लें। तो यहाँ हम यह बताना चाहेंगे कि PACL की पॉलिसी के अनुसार करेक्शन कराना मतलब आपके सारे दस्तावेजों में PACL की पॉलिसी में यदि आपका नाम गलत है तो उस नाम गलत जो PACL की पॉलिसी में उसके अकॉर्डिंग आपको अपने दस्तावेज मतलब आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक में करेक्शन कराना पड़ेगा। तो यह एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। बैंक खातों में PACL की पॉलिसी के अनुसार नाम करेक्शन कराना या अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड में नाम करेक्शन कराना सर्वथा गलत है। ऐसे खाता धारक, PACL के निवेशक नाम करेक्शन वाली विंडो का ओपन होने तक का इंतजार करें। साथ ही हम अपनी कई बैठकों के वीडियो के माध्यम से लोगों को इस बात के लिए सचेत करते आ रहे हैं कि आप धोखा देने वाले संगठनों से दूर रहें। इंसाफ की आवाज़ संगठन बिना किसी चंदे के, बिना किसी निर्धारित शुल्क के PACL निवेशकों की लड़ाई पूरे देश भर में लड़ रहा है। तो आपको यहाँ हम एक जानकारी बताना चाहेंगे। ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म को थोड़ा सा आप आगे तक दिखाएं। एक संगठन के द्वारा ये फॉर्म भरवाया जा रहा है। इस फॉर्म में निवेशक का नाम, उनके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, निवेशक का एड्रेस, मोबाइल नंबर, पॉलिसी नंबर और कंपनी नेम भरवाकर उनसे सिग्नेचर कराकर लिए जा रहे हैं। पहले इसका वो शुल्क चार्ज कर रहे थे, लेकिन इंसाफ की आवाज़ संगठन के द्वारा जब निर्धारित राशि चंदा की बारे में बताया गया तो उनके द्वारा इस फॉर्म को फ्री कर दिया गया और बोला गया कि आप ये फॉर्म भर के दो। इस फॉर्म में एक डिक्लेरेशन भी है नीचे, जहां आपसे सिग्नेचर करा रहे हैं उसके ऊपर एक डिक्लेरेशन है जिसको हिंदी में प्रतिज्ञा या वचन पत्र कहेंगे। उस वचन पत्र में यह लिखा है कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है। वो फॉर्म में इंग्लिश में डिक्लेरेशन है, उसका हिंदी अनुवाद है जो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है। एसोसिएशन को प्रस्तुत जानकारी जांच करने का अधिकार है और मैं समझता हूं कि आवेदन में कोई भी गलत जानकारी एसोसिएशन के ट्रस्ट डीड का उल्लंघन है। मैंने एसोसिएशन की वेबसाइट पर एसोसिएशन के आचार संहिता को पढ़ा है और मैं इसका पालन करने के लिए सहमत हूं। मैं एसोसिएशन के संविधान और उपविधि का पालन भी करूंगा। आवेदन जमा करके मैं पुष्टि करता हूं कि मैं एसोसिएशन के संविधान और उपविधियों में निर्दिष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों का समर्थन करता हूं। क्या आपने उस एसोसिएशन की उपविधियों का, बायलॉज का अध्ययन किया है? क्या आपको बताया गया कि वो किन लक्ष्यों और उद्देश्यों के समर्थन करने की बात आपसे उस डिक्लेरेशन में कर रहे हैं? नहीं, सबको सिर्फ यह एक फॉर्म दिया गया होगा और इस नाम पर
कि आपका पैसा दिलाया जाएगा। ये फॉर्म आपसे विथ आधार नंबर, बैंक डिटेल्स के साथ आपसे भरवाया जा रहा है, और हो ना हो इस फॉर्म का कहीं ना कहीं भविष्य में दुरुपयोग हो सकता है। साथ ही हम आपको यह बात बता दें कि ये हो सकता है आपसे ये कहा जाए कि वो तो अलग संगठन, इंसाफ दी आवाज़ संगठन चल रहा है, इसलिए वो हमारे इस फॉर्म का वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि सार्वजनिक सूचना जो जस्टिस श्रीमान RM लोधा PACL के मामले में जो कमेटी है, उनके द्वारा दैनिक भास्कर पेपर में 5 मार्च 2016 को जो सूचना निकाली गई थी, उसमें PACL निवेशकों को यह आगाह किया गया था कि PACL के निवेशक कमेटी द्वारा इस संबंध में अगली सूचना तक PACL लिमिटेड के साथ अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ PACL लिमिटेड की योजनाओं में किए गए अपने निवेश के दस्तावेज अथवा शेयर रिकॉर्ड के साथ साझा ना करें। माननीय उच्चतम न्यायालय भारत सरकार के ऊपर उल्लिखित आदेश के तहत ही उचित कार्यवाही की जाएगी, ऐसा इन्होंने इसमें कहा है। साथ ही साथ एक सूचना और निकाली थी जिसमें निवेशकों को पुनः आगाह किया गया था। 3 मई 2016 को समिति द्वारा इस संबंध में अग्रिम आदेश की सूचना मिलने तक PACL लिमिटेड की स्कीमों में भाग न लें तथा उनके निवेश के रिकॉर्डों, दस्तावेजों को साझा ना करें। अपने निवेश के दस्तावेजों को अपने पास सुरक्षित रखें। केवल और केवल लोधा कमेटी के द्वारा विनिर्दिष्ट निर्देशों पर ही समिति द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार आवश्यक संलग्न अनुसार दस्तावेजों को साझा किया जाए। किसी अन्य के साथ PACL में किए गए निवेश और उससे संबंधित दस्तावेज जैसे KYC को साझा ना किया जाए। ऐसा फॉर्म निकालकर और भरवाया जाना जिसमें आधार नंबर से लेकर सारी जानकारी ली जा रही है, यह सर्वथा विधि के विपरीत है। लोधा कमेटी द्वारा निकाले गए नियमों की और सूचनाओं का सरासर उल्लंघन है। अतः भविष्य के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, इसलिए सचेत रहें, ऐसे किसी भी फॉर्मों के झांसे में ना पड़ें। भविष्य में आपके फॉर्मों का दुरुपयोग होकर कहीं अगर ये दिखा दिया जाएगा कि आपका भुगतान किया जा चुका है, तो उसमें आपका ही नुकसान है। इसलिए इंसाफ की आवाज़ संगठन बार बार आपको सचेत करता है कि ग्राउंड लेवल पर आपके हक की, आपके निवेश के भुगतान की लड़ाई लड़ने वाले संगठन इंसाफ दी आवाज़ संगठन के साथ हों। महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी द्वारा इंसाफ दी आवाज़ चैनल के लिए एक लिंक शेयर की जा रही है, उसमें अधिक से अधिक आप सदस्यता लें, और यह सदस्यता बिना किसी शुल्क की है, निःशुल्क है। आपको सिर्फ संगठन का साथ देना है, संगठन के साथ रहना है। ग्राउंड लेवल पर जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है वो इंसाफ दी आवाज़ संगठन के द्वारा लड़ी जा रही है, और समय समय पर आप लोगों तक आवश्यक जानकारियां भी साझा की जा रही हैं। यह इंसाफ दी आवाज़ संगठन ही था जिसने प्रथम बार आपको ये बताया था कि मई में पोर्टल चालू होना है बैंक करेक्शन के लिए। इसलिए अन्य किसी के बहकावे में ना आए, तरह तरह के प्रलोभन देकर लोग PACL निवेशकों का फायदा उठाकर उन्हें अपने झांसे में ले रहे हैं और इस टाइप के फॉर्मों को भरवा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी इस मीटिंग में उपस्थित साथियों के साथ इस नारे के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।